एक बार ज़रा सोच कर देखो, तुम अपने पार्टनर से ब्रेकअप कर लो, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मोटे हो गए। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम आन्या नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने बॉडी बिल्डर बॉयफ्रेंड के साथ रशिया में रहा करती थी, जिसका नाम जेनिया होता है। यहाँ पर जेनिया एक स्विमिंग कोच होता है और आन्या बेकरी में काम करती हैं। जब ये दोनों पहली बार मिले थे तो आन्या बहुत अच्छी दिखा करती थी, बहुत अच्छी बॉडी थी उसकी, यानी कि बहुत पतली दिखा करती थी। अब यहाँ पर उनको एक शादी के लिए इनविटेशन आता है, बट आन्या को उसकी कोई भी ड्रेस फिट ही नहीं आती। जेनिया भी इस बात से वाकिफ था, लेकिन वो उसको कुछ नहीं बोलता, कहीं उसका दिल न टूट जाए। लेकिन आन्या को एक ड्रेस मिल ही जाती है जो कि उसके फिट आ जाती है। अब जेनिया उसको देखता है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि अब आन्या वो लड़की रही नहीं थी जिससे कि वो प्यार करता था। जेनिया ये नहीं चाहता था कि उसके बॉडी बिल्डर दोस्त उसको मोटी आन्या के साथ देखें, आखिर इज्जत का सवाल है भाई। अब यहाँ पर जब ये लोग यहाँ पर जेनिया बातें बनाने लगता है और कहता है कि ज़रूरी नहीं है जाना, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो। यहाँ पर आन्या खुद ही अपने शरीर को लेकर बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करती हैं और वो खुद ही जाने से मना कर देती हैं। अब जेनिया अकेले ही पार्टी में चला जाता है। आन्या अपना वेट चेक करती है, अब वो पूरे 76 किलो की हो चुकी थी। उसको अपने वेट से शिकायत तो बहुत थी, लेकिन काम करने का मन नहीं करता था। अभी भी गर्मा गर्म तेल में पकौड़े बनकर मस्त खाने पर फेसबुक पर वीडियो देखने लगती हैं, जहाँ पर वो देखती हैं कि जेनिया ने शादी की पिक्चर्स पोस्ट की है। उसमें वो देखती है कि उसके आसपास जितनी भी लड़कियां खड़ी हैं वो बहुत ज़्यादा फिट है, जिसे देखकर वो और भी ज़्यादा सैड हो जाती हैं। और ये भी देखती है कि एक लड़की जेनिया को किस कर रही है। ये देखने के बाद वो तुरंत तैयार होती है और पार्टी के लिए निकल जाती है। वहाँ पर जाकर वो देखती है कि जेनिया उसी लड़की के साथ चिपक चिपक कर डांस कर रहा है। जिसके बाद आन्या कहती है, रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ, और सीधा वहाँ पर आ जाती हैं और जेनिया के साथ डांस करने लगती हैं। अब जेनिया आन्या को देखकर वो दूसरी लड़की मुंह फुलाकर वहाँ से चली जाती हैं। थोड़ी देर डांस करने के बाद जेनिया भी ये पूछ रहा होता है कि आखिर तुम यहाँ से कैसे आ गई, लेकिन आन्या उससे कहती है तुम उस लड़की के साथ डांस क्यों कर रहे थे। और इसी बात पर इन दोनों के बीच में बहुत लंबी बहस छिड़ जाती है और जेनिया चिढ़ में ये कह देता है कि मुझे तुम पसंद नहीं हो, तुम बहुत मोटी हो चुकी हो, तुम्हें खाने के अलावा कुछ काम भी है, दिन भर बस हाथी की तरह खाते रहना खाते रहना खाते रहना। अब यहाँ पर नया शादीशुदा जोड़ा आता है। अब आन्या तो जब ही सेट हो जाती है जब वो लड़की उससे पूछ लेती है क्या तुम प्रेग्नेंट हो। अब यहाँ पर जेनिया आन्या को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। अब यहाँ से सीन कट होता है और हम आन्या को रोते हुए उसकी माँ के घर जाते हुए देखते हैं। उसको कोई भी परवाह नहीं थी कि लोग क्या कहेंगे। वो अपनी मॉम को बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसके मोटे होने की वजह से उससे ब्रेकअप कर लिया। अब उसकी मम्मी भी उसको समझाते हुए बोल देती है तुम मोटी थोड़ा ही ना है, तेरी तो हड्डियां मोटी है। अब गाइस ये सुनने के बाद आन्या और भी ज़्यादा सैड हो जाती हैं और अपनी एक फ्रेंड के पास चली जाती हैं जिसका कि उसको कॉल आया था। वो उसकी बालकनी में अपना बेड फिट कर लेती है और हमेशा रोती रहती है और जेनिया की बुराई करती रहती हैं। यहाँ पर उसकी फ्रेंड ने उसको ठीक करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, उसका मूड ठीक करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन इससे कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। वो जेनिया से और भी ज़्यादा इसलिए चिढ़ चुकी थी क्योंकि जेनिया उसका सारा सामान उसकी फ्रेंड के घर पर रख कर चला गया था। अब यहाँ पर आन्या रोती ही जा रही थी। अब उसकी फ्रेंड उसको एक अपनी फ्रेंड के बारे में बताने लगती है जो कि सेम आन्या की तरह ही मोटी थी और उसके बॉयफ्रेंड ने भी उसको छोड़ दिया था, मगर उसने आन्या की तरह रोना धोना स्टार्ट नहीं किया, बल्कि उसने तो सीधा जिम जाना स्टार्ट कर दिया। तो कुल मिला के वो आन्या को मोटिवेट करने लगती हैं और अब पहली बार अपनी लाइफ में आन्या जिम की शक्ल देखती हैं। अब जैसे ही आन्या जिम में जाती है तो उसको किसी मशीन का यूज़ करना तो आता ही नहीं था, इसीलिए उसको मशीनों का यूज़ करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और कई बार तो वो ट्रेडमिल से भागते भागते ही गिर जाती है। अब यहाँ पर आन्या की ये सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है क्योंकि वो कुछ ही देर में एक बर्गर शॉप पर बर्गर जो खाने लगती है, लेकिन यहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड काम करती थी इसीलिए उसका बर्गर लेकर छीन लेती है और आन्या पर गुस्सा करने लगती है। क्या वो कुछ देर के लिए भी नहीं रुक सकती, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकती। अब आन्या रात को अपने पूरे शरीर पर मॉइस्चराइजर लगाती है और पन्नी से लपेट लेती है। उसको लगता है कि इन फालतू तरीके से उसका वेट कम हो जाएगा और रात को खाने के लिए कुछ सामान निकालती है, बट उसकी बेस्ट फ्रेंड उसको रोक देती है। अब आन्या डिसाइड करती है कि कल सुबह से वो कुछ भी अनहेल्दी नहीं खाएगी, लेकिन ये तो उसके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि वो एक बेकरी में काम जो करती थी, गलती से वो अपनी एक उंगली को चाट लेती है, जिसके बदले वो तभी 10 स्क्वाड लगाती है। दिन भर उसे खाने पीने की चीज़ें अपनी तरफ बुलाती है मगर जाने का नहीं। अब यहाँ पर ये आन्या थी, ये बिना खाना खाए कैसे रह सकती थी। रात को ये केक के साथ अकेली होती हैं,
जिस वजह से इसका मन ललचाने लगता है। आखिर भुक्कड़ जो थेड़ी अब यहाँ पर वो अपने मन में केक को खाने के अलग अलग बहाने सोचने लगती है और फाइनली एक ही बारी में उस केक को आधा खा जाती है। और उसको लगता है कि उसे ईटिंग डिसऑर्डर है, इसीलिए वो ऐसे लोगों की मीटिंग में जाती है जहाँ पर लोगों को ऐसी ही बीमारी होती है। लेकिन आन्या को यहाँ पर शर्मिंदगी महसूस होती है। एक बंदा यहाँ पर कोल्या होता है जो कि काफी ज्यादा मोटा होता है। आन्या अपने आप को यहाँ पर एक जर्नलिस्ट बताती है जो कहती है मैं ऐसे लोगों के ऊपर एक जर्नल लिख रही हूँ। लेकिन यहाँ पर कोल्या उसकी सच्चाई पकड़ लेता है, बट अभी यहाँ पर वो चुप रहता है और सब लोग अपनी अपनी कमियां बताने लगते हैं, मगर कोई भी ये मानने को तैयार नहीं होता कि उन्हें बीमारी है। यहाँ पर कोल्या कहता है बस भी करो यार, अपनी अपनी सच्चाई तो बतानी ही पड़ेगी ना। यहाँ पर वो आन्या को भी बोलने लगता है। अब आन्या का जब सच खुलने लगता है तो वो कॉल का बहाना करके वहां से बाहर चली जाती है, मगर कोल्या उसका पीछा करता है और उसे एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए इनवाइट करता है। फ्री का खाना और आन्या छोड़ दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब वो दोनों एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। अब कोल्या आन्या से कहता है हमें एक दूसरे का स्पॉन्सर बनना चाहिए, हमें सारी चीजें एक दूसरे से पूछकर करनी चाहिए और साथ एक्सरसाइज करनी चाहिए, इससे हम दोनों को एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। आन्या शुरू में तो अनकंफर्टेबल फील करती है, पर वो सोचती है कि क्या ही जाता है, कर ही लेती हूँ ना। अब दोनों साथ एक्सरसाइज करने लगते हैं। यहाँ पर जैसे जैसे दिन बीतते गए आन्या को पता चला कि कोल्या एक अच्छा इंसान है। वो फिट होने की कोशिश तो करता है लेकिन अपने मोटापे से नहीं डरता, यानी कि वो इस बात की शर्मिंदगी फील नहीं करता कि वो मोटा है जैसे कि आन्या करती है। लेकिन अब आन्या भी कोल्या की तरह ही होने लगती थी। जब वो डिप्रेस होती थी तो वो कोल्या के साथ जोर से चिल्लाती थी, जिस वजह से उसका सारा मूड ठीक हो जाता था। आन्या सिर्फ यही चाहती थी कि वो ज़ेन्या को फिर से मिल जाए। अब यहाँ पर वो अपना वेट चेक करती है, उसने 1.5 महीने के अंदर 10 किलो वेट कम कर लिया था। अब इसके बाद वो ज़ेन्या से मिलने जाती है जहाँ पर वो स्विमिंग पूल में काम किया करता था। ज़ेन्या तो उसे देखकर जैसे शौक ही हो जाता है। उसके बाद दोनों स्विमिंग पूल में एक दूसरे के ऊपर पानी डालने लगते हैं, पर तभी यहाँ पर वो शादी वाली लड़की आ जाती है जो कि अपने आप को ज़ेन्या की गर्लफ्रेंड बताती है। अब आन्या का दिल एक बार फिर से टूट जाता है और वो जी भर कर शराब पीती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो वो खुद को कोल्या के रूम में पाती है। अब यहाँ पर कोल्या उससे कहता है कि रात को उसने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी और शराब पीने की वजह से वो एक अनजान आदमी के साथ जा रही थी। वो तो रब का शुक्र है कि कोल्या वहाँ पर पहुँच गया और आन्या को बचा लिया, बट बेचारे ने अपनी नाक पे मुक्का भी खा लिया। अब आन्या फिर से अपनी मॉम के पास पहुंचती है। उसकी मॉम उसको कहती है तुम्हें अभी भी बचपन का दुख है जब तुम्हारे डैड हमें छोड़कर चले गए थे। अब यहाँ पर आन्या सारी बातें सुनने के बाद अपने डैड के पास जाने लगती हैं, क्योंकि उसकी मॉम ने उससे कहा था ज़ेन्या के जाने पर तुम इसीलिए दुखी हो रही हो। रास्ता बहुत लंबा था इसीलिए वो कोल्या को अपने साथ ड्राइवर बनाकर लेकर जाती है। कोल्या रास्ते में आन्या के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन आन्या को इस बात का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अब उसके डैड सर्गे के पास पहुंचते हैं। आन्या कहती है कि वो उसे छोड़कर क्यों चले गए। अब उसका डैड कहता है वो उसके बर्थडे पर उससे मिलने आया था, लेकिन उसने तो उसे गेट से ही भगा दिया। अब यहाँ पर रात में आलिया से एक मोमबत्ती गिर जाती है, जिस वजह से लकड़ी का बना सारा घर जल जाता है और आलिया के उसमें भी आग लग जाती है। बट यहाँ पर उसके डैड उसी पे चिल्लाने लगते हैं, जैसे कि उन्हें तो आन्या की कोई फिक्र ही नहीं थी। इसीलिए आन्या वहाँ से तुरंत अपने घर के लिए निकल जाती है और घर जाने से पहले वो कोल्या की नाक पर किस करती है। अब कोल्या का तो जैसे खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अब यहाँ पर वो अपनी घड़ी बेचकर आन्या के लिए फूल लेता है, पर तभी ज़ेन्या एक फूल अपनी गलती की माफ़ी मांगने आन्या के पास आ जाता है और दोनों में सब कुछ ठीक हो जाता है। अब कोल्या भी यहाँ पर आता है, लेकिन वो उसे ज़ेन्या के साथ देख लेता है, जिस वजह से वो चला जाता है। अब यहाँ पर आन्या को ये महसूस होता है कि अगर वो फिर से मोटी हो गई तो ये आदमी तो फिर से छोड़ के भाग जाएगा, इसका क्या भरोसा है, ये तो एक धोखेबाज इंसान है। अब यहाँ पर वो उस ज़ेन्या को यहाँ से जाने के लिए बोल देती हैं और नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वो कोल्या के पास आती हैं, लेकिन कोल्या बहुत ज़्यादा सैड था, इसीलिए वो आन्या से कह देता है अब हम फ्रेंड्स नहीं हैं और उसे वहाँ से भगा देता है, यानी कि खुद भी चला जाता है। और यहाँ पर नेक्स्ट डे आन्या के डैड उसे मिलने के लिए आते हैं। यहाँ पर वो उससे सॉरी बोलते हैं एक बुरा बाप होने के लिए और वैसा ही डांस करते हैं जैसा कि वो बचपन में किया करते थे। अब इसके नेक्स्ट डे आन्या कोल्या के पास पहुँच जाती है जहाँ पर वो मैराथन करने वाला था। वो एक कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। इसके बाद आन्या अपने स्पॉन्सर होने का हक जताती है और कहती है तुम्हारा वेट अभी भी पतला नहीं हुआ है और मैं तो तुम्हारी अभी भी स्पॉन्सर हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर ये मैराथन करते हैं और जीत भी जाते हैं। यहाँ पर कोल्या भी आन्या को अपने प्यार का इजहार कर देता है और इसके बाद आन्या को महसूस होता है बाहर से चाहे वो कैसी भी हो वो कोल्या की तरह उसको बनना चाहिए, जो कि कभी भी अपने मोटापे पर शर्मिंदा नहीं होता था। और इसके बाद ये दोनों साथ में रहने लगते हैं
गाइस यहीं पर हमारी ये मूवी एंड होती है। एनीवेज आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और अगर आपने लाइक नहीं किया ना तो अभी जल्दी से लाइक कर दो। इतने अच्छे कंटेंट के लिए एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग।